तो जैसा कि मैंने बोला कि बात हम लोग किसकी कर रहे हैं, मियोसिस की। मैंने आप इसमें इस बात का इंफॉर्मेशन दिया था कि इसको हमेशा रिडक्शनल डिवीजन या फिर हेट्रोलिटिक डिवीजन के नाम से जाना जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो सेल के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होगा ना वो हमेशा क्या होगा, हाफ। क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ इसकी जो डिस्कवरी थी वो फार्मर एंड मोरे नाम के साइंटिस्ट ने किया था। किसने किया था, फार्मर एंड मोरे नाम के साइंटिस्ट ने किया था। और मैंने एक लास्ट बात बोली कि हमेशा और हमेशा रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। किसमें होगा, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होगा। ये चीज आपको पता चल गया, ठीक है ना। एक और लास्ट बात मैंने बताई थी ना कि जब भी मियोसिस होती है ना तो 1 राउंड रेप्लिकेशन एंड 2 राउंड सेग्रीगेशन होता है। 1 राउंड रेप्लिकेशन और 2 राउंड सेग्रीगेशन होता है। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक। अब देखिए जब भी मियोसिस होगा तो ये मियोसिस पहले दो पार्ट में डिफरेंशिएट हो जाता है। एक को बोलते हैं हम लोग मियोसिस फर्स्ट और एक को बोलते हैं मियोसिस सेकंड, ठीक है। देखिए जो मियोसिस फर्स्ट है ना, दिस इज द एक्चुअल मियोसिस। बोला ना कि जो मियोसिस है ना बेटा, एक्चुअल मियोसिस इसी फेज में होती है, ठीक है ना। बोला ना कि जो हमारा क्रोमोसोम नंबर है वो यहीं पे हाफ होता है, ठीक है ना, यहाँ पे हाफ नहीं होता है। जो मियोसिस सेकंड होती है ना बेटा, ये इक्वल मानी जाती है, इक्वल टू माइटोसिस। क्या मानी जाती है, माइटोसिस के इक्विवेलेंट। मतलब जो जो चीजें माइटोसिस के अंदर होता है ना वो सारी चीजें इसके अंदर होती है। समझ में आ रहा है ना। तो जो भी कुछ डिवीजन की प्रोसेस है ना वो कहाँ होगी, कहाँ होगी, मियोसिस में। मतलब एक्चुअल जो डिवीजन है ना बेटा, एक्चुअल डिवीजन टेक प्लेस। मतलब यहाँ पे हमेशा क्या होगी, एक्चुअल डिवीजन होगी। मतलब क्रोमोसोम नंबर यहीं पे हाफ होता है। क्लियर है मेरी बात, क्रोमोसोम नंबर यहीं पे हाफ होता है, ठीक है ना। अब मैंने क्या बोला कि जब भी मियोसिस फर्स्ट होगी ना तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगी। पहले को क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, कैरियोकाइनेसिस। व्हाट इज द मीनिंग, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और दूसरा मैंने क्या बोला, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। व्हाट इज द मीनिंग, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब इसको लिखने की तो जरूरत नहीं है। मैंने बोला जब भी कैरियोकाइनेसिस होगी ना तो ये फर्दर कितने पार्ट में डिफरेंशिएट करेगा, 4 पार्ट। कौन कौन, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ठीक है ना। बस इसको बोलेंगे प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। क्लियर है मेरी बात। ये चीजें यहाँ पे मेंशन करनी होगी, ठीक है ना। अब देखो ये सारी की सारी चीजें आपको माइटोसिस के अंदर भी दिख रही है, ठीक है ना। लेकिन मियोसिस के अंदर क्या एडिशनल पॉइंट हो जाता है, तो ये होता है कि प्रोफेज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट फेज। प्रोफेज फर्स्ट फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट फेज। पहले मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ, फ्लो चार्ट बन जाएगा, ठीक है ना। फिर फ्लो चार्ट के बाद हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना, कि किस फेज में आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है ना। देखिए तो प्रोफेज फर्स्ट फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड होगी, 5 पार्ट। सबसे पहले पार्ट को क्या बोलते हैं, लैक्टोटीन, ठीक है। जैसे हम लोग लैक्टोनेमा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। दूसरा होता है जाइगोटीन, तीसरा होता है पैकेटीन, चौथा होता है डिप्लोटीन, डिप्लोटीन और पांचवा होता है डायकैनियासिस, ठीक है। देखिए
लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकैरियोसिस। ठीक है ना। बोला कि इस फेज में ना एक्चुअली में जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना बेटा, एक्सचेंज टू ईच अदर, एक्सचेंज टू ईच अदर। बोला ना उनके जो जीन होते हैं ना बेटा, एक से दूसरे में और दूसरे से पहले में क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। और जैसे ही क्रोमोसोम के जीन एक्सचेंज होंगे ना बेटा, तो हमारा जो जेनेटिक कैरेक्टर है, ठीक है ना, वो भी वैरी करेगा। या एक से दूसरे में जाएगा और दूसरे से पहले में आएगा, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, जेनेटिक वेरिएशन, मतलब कैरेक्टर का एक्सचेंज होना। समझ में आ रहा है ना। तो कैरेक्टर क्या करेंगे, मूव करेंगे। कैसे, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। तो कैसे क्रॉसिंग ओवर होता है, इस फेज में आपको क्लियर करके क्या कर देना, बता देना। जैसे ये पूरी फेज कंप्लीट होती है ना बेटा, डाइकैरियोसिस फेज कंप्लीट होती है, फिर ये कहाँ आता है, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज तक जाएगा। फिर इसका क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस। और जैसे साइटोकाइनेसिस होगा बेटा, फिर से मूव कर जाएगा कहाँ, मियोसिस सेकंड। और मियोसिस सेकंड किसके इक्विवेलेंट है, माइटोसिस। दैट मींस ये सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड करेगी, कैरियो काइनेसिस, और ये फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है। सबसे पहले प्रोफेज, सेकेंड मेटाफेज, सेकेंड एनाफेज, सेकेंड एंड टीलोफेज, सेकेंड। ठीक है ना। और लास्ट में हमारा क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, मतलब सेल डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। अगर हमें इसको एक वे में बताओ ना बेटा, तो सपोज करो ये कोई हमारा रिप्रोडक्टिव सेल्स है, दिस इज द रिप्रोडक्टिव सेल। ये हमारा क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल्स है। और जब भी रिप्रोडक्टिव सेल्स बेटा डिवाइड करेगी, तो यहां पे क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट। क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट। मतलब ये पूरी प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट। जैसे मियोसिस फर्स्ट होगा तो ये सेल दो पार्ट में क्या हो जाएगी, डिवाइडेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिवाइड कर जाएगी। मेरी बात समझ में आई, दोनों क्या करेंगे, डिवाइड कर जाएंगे। और यहाँ पे अगर क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड था, तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा, हैप्लॉयड होगा। ठीक है ना। अब फिर इसी सेल का फर्दर क्या होता है, मियोसिस सेकेंड। क्या होता है, मियोसिस सेकेंड, मतलब माइटोसिस। जब माइटोसिस होगी बेटा, तो हर सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। अब क्रोमोसोम नंबर भी कितना रहेगा, उतना ही रहेगा जितने इनके पेरेंट में। ठीक है ना। तो क्रोमोसोम नंबर बिकेम हाफ एंड वन सेल डिफरेंशिएट इनटू 4 डिफरेंट डॉटर सेल्स। ठीक है ना। इसी पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं,